नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं अजय चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एक नए पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि 1 अगस्त से आपकी नियमित तौर पर क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी यथावत क्लास रहे। और आज मैं भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, संविधान के बारे में चर्चा करें, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानें तो दोस्तों संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, यानी सर्वोच्च कानून होता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? भारत का संविधान। और भारतीय संविधान की जो चित्रकारी थी वो शांति निकेतन के एक छात्र थे, नंदलाल बसु, उनके द्वारा की गई, तथा संविधान का जो लेखन कार्य हैं वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया। अब संविधान के अर्थ के बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, संविधान अगर संविधान का संधि विच्छेद करें तो सम और क्या होता है? विधान। सम का अर्थ होता है समूह, और विधान का अर्थ होता है कानून। तो दोस्तों ये पूरा मिलकर बनता है कानूनों का समूह। कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान। वैसे अगर संविधान का अर्थ देखें तो किसी देश अथवा संगठन को चलाने हेतु लिखित एवं अलिखित कानूनों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। और दोस्तों संविधान शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। सर हेनरी मैन। संविधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर हेनरी मैन। इसके बाद हम चर्चा करें तो संविधान के गठन के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करने वाले 1895 में संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद में 1918 में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय लोक हेतु आत्मनिर्णय की बात कही। क्या बात कही? आत्मनिर्णय की, कि स्वयं भारतीय लोग निर्णय करेंगे कि उनका संविधान कैसा होना चाहिए, उनमें क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। इसके बाद 1921 की बात करें, कई किताबों में 1922 भी हैं। 1921 में एक पुस्तक थी यंग इंडिया, और यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने लिखा कि भारतीय लोगों का राजनीति भविष्य स्वयं भारतीय लोगों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में बात करें 1924 की, तो 1924 में तेज बहादुर शंभू ने भी भारतीय संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1928 में एक व्यक्ति आता है ब्रेकनहैंड, और ब्रेकनहैंड बोलता है भारतीय लोगों को कि आप अपना संविधान बना दें, लेकिन जो संविधान बनेगा उसको कांग्रेस वह मुस्लिम लीग के द्वारा क्या होना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, या वो स्वीकार होना चाहिए। और इस चुनौती को फिर मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? स्वीकार किया, और नेहरू रिपोर्ट बनाई, 8 सदस्यीय नेहरू रिपोर्ट बनाई। 1928 में कौन सी रिपोर्ट बनाई दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बनाई। और दोस्तों इस नेहरू रिपोर्ट को स्वराज संविधान भी कहा जाता है। स्वराज संविधान।
और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। सवाल आएगा, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पर या किस रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया? तो कौन सी है? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, ये तो भारतीय लोगों द्वारा संविधान सभा के संदर्भ में प्रयास किए गए थे, जो मैंने आपके साथ साझा किया है। उसके बाद अगर संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार का होता है, तो लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है कि जिस देश की कानून एवं संगठन को चलाने के लिए एक लिखित जो रूप होता है, जैसे निश्चित व्यक्तियों को द्वारा एक निश्चित समय में जो कानून बनाए गए और उसको लिखित रूप प्रदान किया, तो वो कहलाता है लिखित संविधान या निर्मित। दूसरा इसका ऑपोजिट होता है विलोम, अलिखित संविधान या अनिर्मित संविधान। अलिखित या अनिर्मित संविधान वह संविधान जो किसी देश अथवा शासन को चलाने के लिए प्राचीन जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उस पर क्या हो? आधारित हो, तो वो अलिखित या अनिर्मित संविधान कहलाता है। संविधान सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का बना सबसे प्राचीन संविधान इसे हम कह सकते हैं। इसमें केवल 7 ही आर्टिकल हैं जिसे आधे घंटे में आसानी से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो वो भारत का है। देखिए दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा विस्तृत और व्यापक देश है। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, विविधताएं हैं, और भारत एक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा क्या है? देश है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी इस इतने बड़े देश का संविधान एक है। इसमें लोगों के अधिकार, कर्तव्य वो काफ़ी अच्छी तरीके से समाहित हैं। हमारे जो संविधान वेताए थे वो देवदूत थे जिन्होंने इतना प्यारा संविधान बना, और भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कौन सा? ईश्वरीय वरदान है। एक ऐसा दस्तावेज है जो ईश्वरीय वरदान है। और सबसे बड़े अलिखित संविधान की बात करें तो वो ब्रिटेन का है। सबसे नवीनतम संविधान की बात करें तो वो है नेपाल का। अब बात करें अंग्रेज़ों के क्या प्रयास रहे हैं भारतीय संविधान सभा का गठन करने में, तो दोस्तों बात 1940 की करें। 1940 में एक व्यक्ति आता है, लॉर्ड लिंथिंगो। लॉर्ड लिंथिंगो। और दोस्तों ये लॉर्ड लिंथिंगो आता है और ये अगस्त में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। क्या कहा जाता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। और दोस्तों इस अगस्त प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर क्या जता दी? असहमति जता दी, इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में 1942 की बात करें, मार्च 1942, तो मार्च 1942 में एक व्यक्ति आता है क्रिप्स। कौन सा व्यक्ति आता है? क्रिप्स। और इस क्रिप्स को ही क्या कहा जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें भी यही बातें लिखी हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो उत्तर तृतीय चेक है, और पाकिस्तान के जीवाणु से क्या बताया? इसे मुक्त बताया। उसके बाद बात करें 1946 की, कैबिनेट मिशन भारत आता है। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में क्या हुए? चुनाव हुए। बात करें 1946 की, मार्च 1946। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्या हुए? चुनाव हुए, और एक पार्टी होती थी वहाँ, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के एक व्यक्ति थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली वहाँ के क्या बनते हैं? नए प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इससे पहले कौन थे? चर्चिल थे। चर्चिल का स्थान कौन लेते हैं? क्लेमेंट एटली। और ये जो क्लेमेंट एटली हैं ये एक उदारवादी नेता थे। कौन से व्यक्ति थे? उदारवादी। और ये भारत को स्वतंत्रता देने के क्या थे? पक्षधारी थे। ये चाहते थे कि भारत में एक संविधान सभा हो और भारत को पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश है उसे क्या किया जाए? आज़ाद कर दिया जाए। और इसीलिए इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से, अपने कैबिनेट में से 3 व्यक्तियों को भारत भेजा। एक तो होता है पैथिक लॉरेंस।
ये क्या था, इसका सचिव या अध्यक्ष जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा आता है क्रिप्स, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ये नौसेना मंत्री था, और ये कौन सा मंत्री था, व्यापार मंत्री। और दोस्तों इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान बना। और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में कितने सदस्य होने चाहिए थे, संविधान सभा में 389 सदस्य होने चाहिए थे। और दोस्तों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे कैबिनेट मिशन योजना के बाद हम माउंटबेटन योजना और ये इनके बारे में चर्चा करेंगे, और वो दोस्तों कल करेंगे। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने सुझाव देना, सजेशन देना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया, तो एक बार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आपके जो सुझाव है उनका हम तहे दिल से पालन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।